जब भी कोई वीडियो में मिस्र का नाम सुनता है तो दिमाग में रेगिस्तान, नील नदी, खजूर के पेड़, पिरामिड और स्फिंक्स जैसी चीजें आ जाती। आज का मिस्र एक ऐसा देश है जहां पेट्रोलियम, टूरिज्म और इंडस्ट्री से काफी कमाई होती है। यहाँ की एक और बड़ी आमदनी का जरिया है स्वेज नहर, जिससे यूरोप और पूर्वी एशिया के बीच सामान भेजना आसान हो जाता है। इंसानों की हजारों साल पुरानी कहानी में मिस्र का बहुत बड़ा रोल रहा है। नील नदी और उसका डेल्टा सभ्यता की शुरुआत की सबसे पहली जगहों में से एक है जहां इंसानों ने बसकर रहना शुरू किया। ऐसी और भी जगहें थीं, जैसे मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, चीन, सेंट्रल इंडीज और मेसो अमेरिका। इन सब में मिस्र और मेसोपोटामिया सबसे आगे माने जाते हैं और इन्हीं दोनों में सबसे पहले लिखाई की शुरुआत हुई थी। बाकी जगहों पर सभ्यता बाद में आई। इंसान तो लाखों साल से धरती पर हैं, लेकिन इतनी सारी अलग अलग जगहों पर एक साथ सभ्यता क्यों शुरू हुई? इसका कारण था मौसम में बदलाव। मिस्र बहुत लंबे समय से किसी न किसी रूप में बसता आ रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है नील नदी, जो हर साल बाढ़ लाकर खेती के लिए जमीन को उपजाऊ बना देती। लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था। आज जो मौसम है वह हिमयुग का एक हिस्सा है, जिसमें दोनों ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है। अभी हम जिस गर्म दौर में हैं, उसे होलोसीन कहते हैं और ये ऐसे कई गर्म दौरों में से एक है जो इस हिमयुग में आते रहे हैं। ये गर्म दौर आमतौर पर 11,000 साल के आसपास चलते हैं। उसके बाद लंबा और सर्द दौर आता है, जो जानवरों और पौधों के लिए बहुत मुश्किल भरा होता है। ऐसे वक्त में न बारिश होती है, न पौधों के लिए जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ दशक पहले वैज्ञानिकों ने पता किया था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो जाए तो पौधे भी मर सकते हैं। एक समय ऐसा भी आया था जब ये स्तर बहुत नीचे चला गया था और सब कुछ खत्म होने के कगार पर था। फिर अचानक मौसम में बदलाव हुआ, धरती गर्म हुई, बारिश पड़ी और कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में वापस आ गई। इसी वजह से खेती और सभ्यता की शुरुआत हो पाई। शुरुआत में हर जगह बारिश नहीं होती थी, लेकिन अफ्रीका के ऊंचे इलाकों में बारिश ज्यादा होने लगी और नील नदी में भी पानी भरपूर आने लगा। नीचे नील घाटी में 9,000 साल पहले खेती के कुछ शुरुआती सबूत मिलते हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाए। फिर करीब 3,000 साल तक धरती पहले से भी ज्यादा गर्म रही, जिससे बारिश भी खूब हुई और सहारा का इलाका हरा भरा हो गया था। जैसे ही धरती ठंडी हुई, सहारा फिर से रेगिस्तान बन गया। लोग पानी की तलाश में नील घाटी की तरफ आने लगे। धीरे धीरे यहाँ आबादी बढ़ी और सभ्यता की शुरुआत हुई। हमारे पास जो भी मिस्र और पुराने समय की जानकारी है, वो पूरी नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो अब तक मिला ही नहीं, और बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है जो अब कभी नहीं मिलेगा। इसी वजह से वैज्ञानिकों को हमेशा थोड़ा संभलकर और खुले दिल से काम करना चाहिए। उन्हें अपने मन में यह मानकर चलना चाहिए कि हर चीज के बारे में सब कुछ नहीं पता। इसीलिए सही तरीके से खोज करने के लिए जरूरी है कि इंसान में सीखने की चाह हो, अपने आप को बड़ा न समझे और सच को जानने की कोशिश करे। विज्ञान यही कहता है कि हमें बिना किसी पक्षपात के काम करना चाहिए, लेकिन शक या संदेह भी एक तरह का झुकाव है और ये कभी कभी जरूरी होता है, ताकि हम जल्दबाजी में कोई नतीजा न निकाल लें। मगर ज्यादा शक या खुद को ही सही मानना भी खोज के रास्ते में रुकावट बन जाता है। ऐसा सिर्फ मिस्र की खोज में ही नहीं, हर जगह होता है। कई बार पुराने विचारों के चलते नए सच को मानने में देर हो जाती। जैसे एक समय ऐसा था जब उत्तरी अमेरिका के इतिहास में भी एक सोच जम गई थी कि सबसे पुराने लोग सिर्फ एक ही जगह से आए थे और बाकी सबूतों को नजरअंदाज कर दिया जाता। अगर कोई इन पुराने विचारों से अलग खुदाई करता था तो उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया जाता था या उसे फंडिंग नहीं मिलती थी। इस तरह की सोच विज्ञान को आगे बढ़ने से रोकती है। मिस्र के पुराने रहस्यों को जानने की कोशिश में भी कई बार ऐसा होता है कि जो लोग अलग या नए विचार रखते हैं, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है।
कई बार सरकारी नियमों की वजह से भी सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही मिस्र की खोज कर सकते हैं। इससे फायदे भी हैं, लेकिन इससे कई जरूरी खोजें छुप जाती हैं या उनकी अनदेखी हो जाती है। अगर कोई नई बात सामने आती है तो उसे आसानी से मानने की बजाय झुठला दिया जाता है, चाहे उसके पास कितने भी अच्छे सबूत क्यों ना हो। इसलिए असली वैज्ञानिक सोच यही है कि इंसान का दिमाग हमेशा खुला रहना चाहिए। कोई भी नई या पुरानी बात हो, उसे सबूतों के हिसाब से ही मानना या नकारना चाहिए। सोच में खुलापन, सवाल करने की आदत और कल्पना भी जरूरी है। अब अगर मिस्र की कहानियों की बात करें तो आमतौर पर इन मिथकों को सिर्फ प्रतीक मान लिया जाता है। मतलब ये मान लिया जाता है कि इनमें दिखाए गए देवी देवता असल में किसी असली चीज या व्यक्ति के प्रतीक हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इन कहानियों के पीछे सच में कोई असली घटना या असली इंसान छुपा हो। कई बार प्राचीन लोगों के पास अपने अनुभव या किसी बड़ी चीज को बयान करने के लिए सही शब्द नहीं होते थे, तो वे उन्हें कहानी या रूपक के तौर पर सुना देते थे। जैसे अगर कोई पुराना शिकारी अपने से बड़ी किसी सत्ता को देखता तो उसके पास उसे समझाने के लिए कोई शब्द नहीं होता, तो वो उस शक्ति को देवी या देवता का रूप दे देता था। इस तरह कहानियां बनती गईं और असली बातें भी धीरे धीरे कहानियों में बदल गईं। आगे जो वीडियो में दिखेगा उसमें 3 हिस्से होंगे। सबसे पहले मिस्र की पुरानी कहानियां और मिथक बताए जाएंगे। फिर असली इतिहास की बातें होंगी, जिसमें मिस्र की शुरुआत से लेकर आगे के समय तक की कहानी शामिल होगी। आखिरी हिस्से में इन सब कहानियों को नए नजरिए से समझाने की कोशिश की जाएगी। ज्यादातर पुराने समाजों की तरह मिस्र के लोगों के भी अपनी खुद की सृष्टि की कहानियां थीं। इन कहानियों में बताया गया कि दुनिया की शुरुआत कैसे हुई। मिस्र में सृष्टि की कई अलग अलग कहानियां मिलती हैं। कुछ बातें एक दूसरे से अलग भी लगती हैं, तो कई बार एक दूसरे को पूरा करती हैं। ये कहानियां मिस्र के अलग अलग इलाकों में अपनी अपनी तरह से सुनाई जाती। हर कहानी में बताया गया कि सब कुछ शून्य और अंधेरे से शुरू हुआ, जिसे मिस्र के लोग नू कहते थे। इसी पानी जैसी जगह से एक टीले जैसा हिस्सा निकला, जिसे बेनबेन कहा गया। इसी नाम से पिरामिड के ऊपर वाला पत्थर या ओबेलिस्क की नोक को भी बुलाते थे। ये मिसाल नील नदी की बाढ़ के बाद उपजाऊ मिट्टी के उभरने जैसी थी, जिससे जिंदगी शुरू होती थी। मिस्र में सूरज से जुड़े कई देवता भी थे। सूरज को वो जीवन की सबसे जरूरी ताकत मानते थे। इन देवताओं में सबसे बड़ा नाम रा का था, जो दिन के वक्त का सूरज था और जिससे फसलें बढ़ती थीं। केपरी को उगते सूरज के तौर पर जाना जाता था। वो दोबारा जन्म का देवता भी था। अतिन सूरज के गोल हिस्से के रूप में था। अतुम को डूबते सूरज और सृष्टि को पूरा करने वाले देवता के तौर पर जाना जाता था। पथ को रात के वक्त का सूरज माना जाता था, जब सूरज धरती के नीचे से दोबारा निकलने की तैयारी करता था। वो कला और उर्वरता का देवता भी था। सूरज से जुड़े और भी देवता थे, जैसे अमुन, बस्तेत जो बिल्ली का रूप थी, होरस जो बाज के जैसे थे और जिनकी दाईं आंख सूरज और बाईं आंख चांद मानी जाती थी, खनुम, नेफरतेम जो शुरुआत की रोशनी और शुरुआत की रोशनी और सुंदरता से जुड़े थे, सेखमें जो युद्ध और रेगिस्तान की गर्मी की देव। कुछ कहानियों में सृष्टि को ब्रह्मांड के अंडे से निकला बताया गया, जिससे सूरज बाहर आया। एक जगह थी खेमेनु, जो आज के अशमूनैन के पास है। यहाँ की कहानी के मुताबिक दुनिया के बनने से पहले सब कुछ अंधकार और पानी था। यहाँ 8 देवताओं का जिक्र मिलता है, 4 पुरुष और 4 महिला। नू और नाउनेट ने पानी का, हु और हाउहत ने कभी न खत्म होने वाली नदी का, कुक और काउकेट ने अंधेरे का और अमुन और अमौनेट ने छुपी हुई ताकत का रूप लिया। ये सारे जल से जुड़े देवता थे। पुरुषों को मेंढक और महिलाओं को सांप के रूप में दिखाया गया। जब ये सब मिले तब एक ताकत पैदा हुई और बेनबेन उभरा, जिससे सूरज निकला और दुनिया रोशन हुई।
एक और जगह थी इनु, जो काहिरा के पास है। यहाँ की कहानी में अतुम नाम के देवता से सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है। अतुम खुद से पैदा हुआ और अंधेरे और पानी में से निकला। अतुम को कई बार बेनबेन के ऊपर बैठे दिखाया जाता है। कहीं कहीं अतुम को ही बेनबेन मान लिया जाता है। अतुम को रा या अतुमरा भी कहा गया। अतुम के पहले बच्चे छींक से या अपने आप पैदा हुए थे। इन बच्चों का नाम था शू, जो हवा के देवता थे, और टेफनुत, जो नमी की देवी थी। ये दोनों बच्चे अंधेरे और पानी की गहराई को जानने के लिए उसमें चले गए। अतुम को अपने बच्चों के खो जाने का बहुत दुख। फिर उसने अपनी आग जैसी आंख, जो रा का हिस्सा थी, उन्हें ढूंढने भेजा। जब शू और टेफनुत लौट आए तो अतुम की आंखों से खुशी के आंसू निकले और उन्हीं आंसुओं से इंसान बने। देवताओं की सबसे बड़ी सभा में 9 देवता थे। इसमें अतुम, रा, उसके बच्चे शू और टेफनुत, फिर उनके बच्चे गेब और नट, और फिर उनके बच्चे ओसिरिस, आइसिस, सेट और नेफ्थिस थे। पुराने मिस्र की राजधानी का नाम इनबोहेज था, जो आज के मिटरहीना के पास है। यह माना जाता था कि सृष्टि की शुरुआत पथ नाम के देवता ने की थी, जो कारीगरों के रक्षक माने जाते। पथ की खासियत ये थी कि वो चीजों को सोचकर और उनका नाम लेकर उन्हें हकीकत में बदल सकते थे। बस पथ को कुछ बोलना होता था और वो चीज सामने आ जाती थी। इसी से दुनिया और सारे देवता बने थे। पथ का संबंध भी बेनबेन टीले से जोड़ा गया था, जो धरती का प्रतीक था। एक और जगह थी वासेत, जो आज के लक्सर शहर में है। यहाँ के लोग मानते थे कि अमुन सबसे छुपा हुआ देवता है, जिसकी ताकत हर चीज के पीछे है। अमुन इतना गहरा था कि कोई भी उसे पूरी तरह समझ नहीं सकता था। उसकी पहली आवाज से ही अंधेरे में हलचल मची और बाकी देवता बन गए। यहाँ भी माना जाता था कि असली बेनबेन यही था। सृष्टि से जुड़ी और भी बातें थी। मात नाम की देवी को हर मिस्री मानता था। वो व्यवस्था, सच्चाई, संतुलन और न्याय की देवी थी। कहा जाता था कि सृष्टि के वक्त भी मात वही थी, जो अराजकता को रोक रही थी और सब कुछ ठीक से चलने दे रही थी। मात ही मौसम और तारों को भी संभालती थी। कहा जाता था कि उनकी वजह से ही सृष्टि फिर से अंधेरे में नहीं डूबती थी। मरने के बाद भी मात इंसानों के दिल को तौलती थी। अगर दिल भारी होता था तो उसे स्वर्ग में जगह नहीं मिलती थी। मात का उल्टा था इस्फेत, जो बुराई, अन्याय और अराजकता का नाम था। ये कोई देवता नहीं था, बस गलत काम को दिखाता। थोथ, जो बुद्धि और ज्ञान के देवता थे, और मात, दोनों मिलकर हर दिन रा के साथ आसमान में यात्रा करते थे। नीथ एक देवी थी, जिन्हें युद्ध, शिकार, बुद्धि और बुनाई से जोड़ा जाता था। मिस्र के लोग मानते थे कि नीथ ने रा और आपेप दोनों को जन्म दिया था। आपेप अराजकता का प्रतीक था। चाहे इंसान अतुमरा के आंसुओं से बने हो या किसी और तरीके से, शुरुआत का समय बहुत अच्छा था। तब इंसान और देवता एक साथ रहते थे। रा सबका राजा था। वो इंसानों और देवताओं दोनों पर राज करता था। जब तक सब लोग मात यानी व्यवस्था और नियमों को मानते थे, तब तक सब कुछ ठीक था। धीरे धीरे इंसानों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि रा उन पर राज करता है। इंसान सोचने लगे कि रा को कैसे हटाया जाए और खुद सत्ता कैसे ली जाए। रा को सब समझ आ गया और वो इंसानों की इस चाल से बहुत नाराज हो गया। देवताओं की एक सभा हुई और फैसला हुआ कि इंसानों को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उनकी चालें सारी व्यवस्था को खतरे में डाल रही थी। सेखमेत नाम की शेरनी रूप वाली देवी को ये जिम्मेदारी दी गई। सेखमेत ने जहाँ भी इंसान देखे, चाहे वो औरत हो, मर्द हो या बच्चा, सबको खत्म कर दिया। वह इंसानों के खून में नहाती और उसे पी भी जाती थी। फिर अचानक रा का मन बदल गया। उसे अपने इंसान बच्चों का दुख सताने लगा। लेकिन अब सेखमेत को रोकना मुश्किल था। रा ने 7000 घड़ों में शराब भरवाकर उसे खून जैसा रंग दिया और सारी धरती पर गिरवा दिया। सेखमेत ने जब उसे देखा
तो खून समझकर पीने लगी। इतना पी गई कि नशे में सब भूल गई और इंसानों को मारना बंद कर दिया। कुछ इंसान बच गए। रा समझ गया कि इंसान कभी भी बगावत कर सकते हैं। इसलिए रा ने हवा के देवता शू और बाकी देवताओं से कहा कि आकाश की देवी नट को और ऊंचा उठा दे, ताकि रा और दूसरे देवता वहां से राज कर सके। अब इंसानों के लिए सब कुछ बदल गया। रा ने दुनिया को नए तरीके से चलाना शुरू किया। अब रा हर दिन आसमान में चलता, अपनी रोशनी धरती पर देता और सब कुछ एक नियम में चलता था। मिस्र में अब नियमों और समय के हिसाब से सब चलता था। शुरुआत में जब सब कुछ नया नया था, उस समय को मिस्र के लोग दजेट कहते थे, जिसमें सब कुछ पूरा और परफेक्ट था। अतुम को भी इसी वजह से डूबते सूरज के रूप में माना जाता था, क्योंकि वो हर दिन का और सृष्टि का समापन करता था। लेकिन इंसानों को बचाने के बाद रा ने दुनिया को दोहराव वाली लय में ढाल दिया, जिसे नेहे कहा गया। अब हर दिन, हर महीना और हर साल एक जैसे तरीके से चलता था, जिससे सब कुछ ठीक और संतुलित रहता था। मिस्र के लोगों के लिए इतिहास एक डराने वाली चीज थी, क्योंकि वो बदलाव को अव्यवस्था मानते थे। अगर नील नदी में हर साल बाढ़ नहीं आती थी, तो उसे अराजकता मानते थे और मानते थे कि इसे फिर से व्यवस्था में लाना जरूरी है। अगर सूरज को ग्रहण लग जाता था, तो मानते थे कि सेठ आपेप नाम के सांप से लड़ रहा है, जो सूरज को निगलने की कोशिश कर रहा। इसी वजह से मिस्र का समाज बहुत नियमों वाला और सख्त था। वहाँ नियम तोड़ना या ज्यादा आजादी लेना सही नहीं माना जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि यही व्यवस्था और बचाव का तरीका है। ओसिरिस की कहानी मिस्र की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। इस कहानी के टुकड़े पूरे मिस्र में मिलते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसमें देवताओं को बिल्कुल इंसानों की तरह भावनाएं दिखाते हुए बताया गया है, जिससे ये कहानी लोगों के दिल के करीब लगती है। बाकी देवताओं की कहानियां ज्यादा भावनाओं वाली नहीं थी, लेकिन ओसिरिस की कहानी में गुस्सा, दुख, प्यार, धोखा सब कुछ दिखता है। मिस्र की लिखाई में स्वर नहीं होते, इसलिए ओसिरिस जैसे नाम अलग अलग बोली और जगह के हिसाब से अलग दिख सकते हैं। इसी वजह से एक ही देवता या राजा के कई नाम हो सकते हैं। ओसिरिस की पूरी कहानी में कई अलग अलग बातें और कई वर्जन हैं। इसमें मुख्य किरदार है ओसिरिस, जो मिस्र के राजा हैं, उनकी बहन और पत्नी आइसिस, ओसिरिस का भाई सेट, सेट की पत्नी और बहन नेफ्थिस, और ओसिरिस और आइसिस का बेटा होरस, जो ओसिरिस की। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि जब रा, जो सूरज देवता है, बूढ़ा नहीं हुआ था, तब वो धरती पर राज करता था। रा को पता चल गया था कि नट के बच्चों में से कोई आगे चलकर उसे राजा के पद से हटा दे। इसी डर से रा ने नट पर श्राप लगा दिया कि वो साल के किसी भी दिन बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। ये बात नट को बहुत दुखी कर गई। नट ने थोथ से मदद मांगी, जो बुद्धि और लिखाई के देवता थे। थोथ ने चंद्रमा के देवता खोसू को बाजी में हराया और उसके प्रकाश का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जीत लिया। थोथ ने उस रोशनी से 5 नए दिन बनाए, जो साल के किसी भी दिन में नहीं आते थे। अब नट इन नए दिनों में बच्चों को जन्म दे सकती थी। पहले दिन नट ने ओसिरिस को जन्म दिया, फिर अगले दिनों में और देवताओं को जन्म दिया, होरस द एल्डर, सेट, आइसिस और नेफ्थिस। इस तरह रा का श्राप भी पूरा हो गया और नट ने बच्चे भी पैदा कर लिए। बड़े होने पर ओसिरिस ने अपनी बहन आइसिस से शादी की और सेठ ने नेफ्थिस से। ओसिरिस अपनी पत्नी आइसिस की समझदारी से मिस्र का राजा बना। उस समय मिस्र को कैमेट कहा जाता था, जिसका मतलब है काली, यानी नील नदी की उपजाऊ मिट्टी। उस वक्त इंसान खेती करना नहीं जानते थे, कई बार खाने के लिए एक दूसरे को भी खा लेते थे। आइसिस को ये सब देखकर बहुत दुख होता था। उसने जंगली गेहूं और जौ खोजे, जो वहां अपने आप उगते थे। ओसिरिस ने इंसानों को खेती करना सिखाया, गेहूं से रोटी बनाना और जौ से शराब बनाना सिखाया।
उसने लोगों को संगीत और कविता भी सिखाई। ओसिरिस और आइसिस ने लोगों के लिए जितनी अच्छी चीजें की, सेठ उतना ही ज्यादा जलने लगा। जैसे जैसे लोग ओसिरिस और उसकी पत्नी को चाहने लगे, वैसे वैसे सेठ को उन्हें हटाकर राजा बनने की चाह बढ़ती गई। एक बार ओसिरिस लंबी यात्रा पर चला गया ताकि बाकी देशों में भी सभ्यता की बातें फैला सके। जब तक ओसिरिस बाहर था, आइसिस ने राज संभाला। ओसिरिस के लौटने पर सेठ ने बहुत बड़ा जश्न रखा और अपने खास दोस्तों के साथ मिलकर ओसिरिस को मारने की योजना बनाई। सेठ ने ओसिरिस के नाप का एक सुंदर डिब्बा बनवाया था, जिसमें देवदार, अबनूस, सोना और हाथी दांत लगा था। जश्न के बीच सेठ ने सबको बताया कि जो भी इस डिब्बे में ठीक से फिट हो जाएगा, वही इसे पाएगा। सबने कोशिश की, लेकिन किसी का भी शरीर उसमें नहीं आया। आखिर में ओसिरिस ने कोशिश की और जैसे ही वो उसमें गया, सबने मिलकर उसका ढक्कन बंद कर दिया, उसे सील कर दिया और नील नदी में फेंक दिया। नील की धारा डिब्बा बहाकर एक पेड़ के नीचे ले गई। वो पेड़ उसके चारों ओर बढ़कर डिब्बे को छुपा लिया। उस शहर के मुखिया ने देखा कि वो पेड़ सबसे सुंदर हो गया है, तो उसे अपने महल में लगा लिया, बिना ये जाने कि उसमें ओसिरिस का शरीर है। आइसिस अपने पति की तलाश में बहुत दूर दूर तक गई। वो उसी शहर पहुंची जहां वो पेड़ था और वहां के मुखिया के घर में काम करने लगी। आइसिस को उनके बच्चों से लगाव हो गया और उसने उनमें से एक बच्चे को अमर बनाने की कोशिश की। जब वो उसे आग से गुजार रही थी ताकि उसका नश्वर शरीर जल जाए, तो बच्चे की मां घबरा गई और आइसिस को रोक लिया। इससे बच्चा अमर नहीं हो पाया। इसके बाद आइसिस ने अपना असली रूप दिखाया तो सब डर गए और उससे माफी मांगने लगे। आइसिस ने बस वही पेड़ और उसमें रखा डिब्बा मांगा। जब उसे पति का शरीर मिल गया तो वो पेड़ मुखिया और उसकी पत्नी को दे दिया। अब वो पेड़ पूरे शहर की शान बन गया, क्योंकि उसमें कभी एक देवता का शरीर रखा था। आइसिस ने अपने जादू और ठोट की मदद से ओसिरिस के शरीर को इतना ठीक किया कि वो एक बेटे की मां बन सके। लेकिन इससे पहले कि सब ठीक होता, सेठ को ओसिरिस का शरीर मिल गया और उसने उसे 14 टुकड़ों में काटकर पूरे नील के किनारे किनारे बिखेर दिया। आइसिस ने एक बार फिर अपने पति के अंगों को ढूंढा और जब सब अंग मिल गए तो ठोट की मदद से ओसिरिस को थोड़ी देर के लिए फिर से जोड़ दिया। इसी दौरान आइसिस गर्भवती हो गई और उसके बेटे का नाम हुआ होरस। कई सालों तक आइसिस ने अपने बेटे होरस को सेठ और उसके साथियों से छुपाकर रखा। जब होरस बड़ा हुआ तो उसने अपने चाचा सेठ से मिस्र का राज छीनने के लिए मुकाबला किया। होरस और सेठ के बीच कई बार टकराव हुआ। एक बार दोनों ने तय किया कि वे जलहाथी बनकर पानी के नीचे लड़ेंगे। आइसिस को अपने बेटे की चिंता हुई तो उसने कई भाले बनाकर सेठ पर फेंक। गलती से पहला भाला होरस को लग गया तो होरस चिल्ला उठा कि माँ, तुमने मुझे ही घायल कर दिया। थोड़ी देर बाद आइसिस ने सेठ को खोजा और फिर उसके ऊपर भाले फेंके। कई बार भाले चूक गए, लेकिन आखिरकार एक भाला सेठ को लग गया। सेठ दर्द में चिल्लाया तो आइसिस को उस पर दया आ गई। उसने सेठ को किनारे लाकर उसके घावों की मरहम पट्टी की। जब होरस को ये पता चला तो वह माँ पर इतना नाराज हुआ कि उसने आइसिस का सिर काटकर रेगिस्तान में छुपा दिया। रा ने होरस की गलती को समझा और आइसिस का सिर वापस जोड़ दिया। रा ने आइसिस को गाय के सिर और सींग वाला मुकुट भी पहनाया ताकि उसकी सुरक्षा बढ़ जाए। फिर रा ने होरस को उसकी गलती की सजा दी। फिर भी सेठ हार मानने को तैयार नहीं था। होरस जब रा की दी हुई चोट से ठीक हो रहा था, तभी सेठ ने उसके दोनों आंखें निकाल ली, जिससे होरस अंधा हो गया। ठोथ ने पुराने ग्रंथों की मदद से होरस के लिए 2 नई आंखें तैयार कर दी, जिससे होरस फिर से देख सका। एक और कहानी में रा ने देवताओं की सभा को बीच के टापू पर भेजा ताकि वो होरस और सेठ के बीच फैसला करें। रा ने कहा
कि आइसिस जैसी दिखने वाली किसी भी औरत को टापू पर मत चढ़ाना। लेकिन आइसिस ने खुद को बूढ़ी औरत का रूप दिया और नाविक को सोने की अंगूठी देकर टापू पर चली गई। वहां पहुंचकर आइसिस ने सुंदर युवती का रूप लिया, जिससे सेठ आकर्षित हो गया। आइसिस ने सेठ से कहा कि उसका पति मर गया है और एक अजनबी ने सारी संपत्ति छीन ली है, बेटे को भी निकालना चाहता है। आइसिस ने सेठ से मदद मांगी कि वो उसके बेटे का हक दिलाए। सेठ ने सहानुभूति में कह दिया कि जो अजनबी है उसे डंडे से मारकर निकाल देना चाहिए और बेटे को उसका हक मिलना चाहिए। तभी आइसिस ने अपना असली रूप दिखाया और बोली, देखो, ये फैसला तुमने खुद सुनाया है, अब क्या बोलोगे? सेठ शर्मिंदा हो गया और रा से शिकायत करने लगा। रा ने कहा कि तुमने खुद अपना फैसला सुना दिया है, अब और क्या चाहिए? सेठ ने नाविक को सजा दिलवाई और उसके पैर की उंगलियां कटवा दी। आखिरकार होरस और सेठ की आखिरी लड़ाई हुई, जिसमें सेठ हार गया और उसके साथी दुनिया भर में बिखर गए। मिस्र के पुराने समय में बहुत सारे देवता थे। कई बार एक ही देवता को अलग अलग जगहों पर अलग नाम से पूजा जाता था। कुछ देवता बाद में एक साथ मिला दिए गए क्योंकि उनकी खूबियां एक जैसी थीं। इस वजह से मिस्र के देवताओं की कहानियां भी कई बार उलझी हुई लगती हैं। अब यहाँ जानिए उन मुख्य देवताओं के बारे में जिन्हें मिस्र के लोग सबसे ज्यादा मानते थे। अमुन को सबसे पुराने और मुख्य देवता माना जाता था। बाद में उन्हें सूरज से जोड़कर अमुन रा कहा गया, जिससे उनकी ताकत और भी बढ़ गई। उनकी पत्नी का नाम मुत और अमुनेट था। अनुबिस को भी सबसे पुराने देवताओं में गिना जाता है। वो मम्मी बनाने और मरे हुए लोगों की देखभाल करने वाले देवता थे। माना जाता है कि वो सेठ और नेफ्थिस के बेटे थे। वो लोगों के दिल का वजन मापते थे, जिससे पता चलता था कि वो सही थे या गलत। आपोफेस या आपेप अराजकता और बुराई का देवता था। उसे विशाल सांप के रूप में दिखाया जाता था। वो हमेशा रा का दुश्मन माना जाता था। अतेन सूरज की गोल आकृति का देवता था, यानी वो सूरज की रोशनी नहीं बल्कि उसका गोल रूप था। अतेन को बाद में काफी मान्यता मिली। अतुम को कई लोग पहला देवता और सृष्टि की शुरुआत मानते थे। उसे डूबते सूरज का रूप भी माना गया। बास्तेत एक युद्ध की देवी थी, खासकर मिस्र के डेल्टा इलाके में। उसे बिल्ली के सिर वाली औरत के रूप में दिखाया जाता था। रा की आंख को उसकी स्त्री शक्ति और उसकी रक्षा के रूप में देखा जाता था। गेब धरती का देवता था और उसे सांपों का पिता भी कहा गया। हापी नील नदी में हर साल आने वाली बाढ़ का देवता। वो मछलियों और दलदल के पक्षियों का भी मालिक था। हाथोर बहुत प्रसिद्ध देवी थी। उसे आसमान, नाच, खुशी, प्रेम, सुंदरता, माँ, संगीत और उपजाऊपन की देवी कहा गया। उसे सबसे पुरानी देवियों में से एक माना गया। होरस आकाश, युद्ध, शिकार और राजपाट का देवता था। उसे ओसिरिस और आइसिस का बेटा माना जाता था। कुछ कहानियों में वो हाथोर का बेटा या पति भी बताया गया है। आइसिस यानी असद को बुद्धि, सेहत, शादी और जादू की देवी माना गया। उसे हर दुखी इंसान की मदद करने वाली देवी कहा गया। वो गेब और नट की बेटी थी। मात सच्चाई, संतुलन, व्यवस्था, कानून, नैतिकता और न्याय की देवी थी। वही सृष्टि की शुरुआत में अराजकता को रोके रहती थी और ब्रह्मांड में हर चीज का संतुलन बनाए रखती थी। मरने के बाद आत्मा की जांच भी मात ही करती थी। मुत को सभी देवियों की रानी और आसमान की मालकिन माना गया। उसे ब्रह्मांड की माँ भी कहते थे। नेत एक पुरानी देवी थी जो युद्ध, शिकार, बुनाई और बुद्धि से जुड़ी। उसे बहुत शुरू से ही पूजा जाता था। सेठ और होरस की लड़ाई में एक कहानी में नीथ ने ही होरस को राजा चुनने का फैसला किया था। नेफ्थिस मौत, शोक, रात, सेवा और नदियों की देवी थी। वो सेठ की पत्नी और बहन थी। नट आकाश की देवी थी और सबसे पुराने देवताओं में गिनी जाती थी। वो शू और टेफनुत की बेटी थी। ओसिरिस मरने के बाद की जिंदगी, मृत्यु, दोबारा जन्म और पुनर्जीवन के देवता थे। पथ को कुछ लोग सृष्टि से पहले का पहला देवता मानते थे।
वो बहुत बड़ा कारीगर था जिसने सोच से पूरी दुनिया बनाई। रात दोपहर के सूरज का देवता था। वो आकाश, धरती और मरने के बाद की दुनिया का राजा था। बाद में उसे होरस के साथ मिलाकर राहोरेक्टी कहा गया। फिर उसे अमुन के साथ जोड़कर अमुन-रा भी बना दिया गया। सेखमेत आग, युद्ध, इलाज और नाच की देवी थी। उसकी गर्म सांस से रेगिस्तान बना। सेरकेट बिच्छुओं, उपजाऊपन, जानवरों, दवाओं और जादू की देवी थी। वो जहर से बचाने वाली देवी भी मानी जाती थी। सेठ तूफान, रेगिस्तान, अराजकता और युद्ध का देवता था। वह ओसिरिस, आइसिस और नेफ्टिस का भाई था। शू हवा और पवन का देवता था। वो सबसे पुराने देवताओं में से था। सोबेक नील, उपजाऊपन, मगरमच्छ, सेना और ताकत का देवता था। तेफनुत बारिश, हवा, नमी, मौसम, ओस, उपजाऊपन और पानी की देवी थी। वो शू की बहन और पत्नी थी। उसकी माँ का नाम रातुम था। थोथ ज्ञान, लिखाई और विज्ञान का देवता था। वो देवताओं के बीच झगड़े सुलझाने वाला भी था। जादू और मृतकों के न्याय में भी उसकी भूमिका थी। वाजेट एक छोटी जगह की देवी थी, लेकिन मिस्र के एकीकरण के बाद पूरे देश की रक्षक बनी। वो राजाओं और गर्भवती महिलाओं की रक्षा करती थी। अब उन कम मशहूर देवताओं की बात करते हैं जो कुछ जगहों या कुछ समय के लिए ही महत्वपूर्ण थे। अकर धरती और मौत का देवता था। अमृत आत्मा को खाने वाला था। कोई उसकी पूजा नहीं करता था। वो मृतकों की आत्मा को खा जाता था। अमुन्नेट छुपी हुई प्राचीन देवी थी। अमुन की पत्नी अंजेटी बहुत पुराने समय का देवता था। एक शहर से जुड़ा था। अनहुर युद्ध और आकाश को थामने वाला देवता था। अनपूत अंतिम संस्कार और मम्मी बनाने की देवी। एंटी नाविकों का देवता था। बाद में उसे नेमटी कहा गया। अनुकेत नील नदी की देवी। एप्सिस इंसानों और सबसे बड़े देवता के बीच का माध्यम था, जो कभी पद था, फिर ओसिरिस और बाद में अतुम। अकेन मृतकों की दुनिया का बहुत कम पहचाना गया देवता था। आश नखलिस्तान और अंगूर के बागों का देवता था। उसे सेठ का ही दूसरा रूप भी माना जाता है। बाबी बंदर का देवता था। मृतकों की दुनिया में उसकी भूमिका थी। बापेफ छोटे स्तर का अंडरवर्ल्ड का देवता था। बाट गाय की देवी थी। बाटा पुराने समय में मेढ़े का देवता था। बाद में बैल के रूप में भी माना गया। बेस बच्चों, परिवार और गर्भवती महिलाओं का रक्षक देवता था। बुकिस युद्ध के देवता मोटू की ताकत का रूप था। हर साल एक बैल को चुनकर उसका ममीकरण किया जाता था। डेडुन सुगंध, समृद्धि और धन का देवता था। हार्ट में हित मछली की देवी थी। जीवन और सुरक्षा से जुड़ी थी। बाद में इसे आइसिस के साथ जोड़ दिया गया। हेडेटेड छोटी बिच्छू देवी थी। बाद में आइसिस के साथ मिल गई है। अनंत या हमेशा के लिए जीने वाले समय का देवता था। हे का जादू का देवता था, जिसका मतलब है का की क्रिया। उसे शुरू से ही रचा गया था। हेमन एक बाज के रूप वाला देवता था, जिसे अक्सर होरस के साथ जोड़ा जाता था। हेमसुत किस्मत, भाग्य और सुरक्षा की देवी थी। उसे व्यक्ति की ताकत यानी का से भी जोड़ा जाता था। वह अक्सर नीत देवी के साथ जुड़ी मानी जाती थी। हेकेत उपजाऊपन की देवी थी, जिसे अक्सर हैथोर के साथ जोड़ते थे। उसका रूप मेंढक जैसा दिखाया जाता था। वह खासतौर पर जन्म के आखिरी समय से जुड़ी थी। हैसात गाय की देवी थी, जो इंसानों को दूध देती थी। उसके दूध को हैसात की बियर भी कहा जाता था। बाद के समय में उसे आइसिस के साथ जोड़ा गया। हु पहला शब्द था जिसे अतुम ने बोलकर या छींक कर सृष्टि की शुरुआत की थी। या चांद का देवता था, जो समय के साथ कम लोकप्रिय हो गया। के बेचेत ममीकरण में इस्तेमाल होने वाले ठंडे पानी की देवी थी। वो अनुबिस और अनपूत की बेटी थी। केक अंधकार का देवता था। उसकी स्त्री रूप को कैकेत कहते थे। दोनों मिलकर रात और दिन का प्रतीक थे। केक उजाला लाता था और केकेत रात लाती थी। खेंसित बच्चा पैदा होने के समय नजर आने वाली झिल्ली की देवी थी। उसे एक खास इलाके की रक्षक देवी भी माना जाता था। खेंटी खेती पहले मगरमच्छ का देवता था।
बाद में उसे बाज के रूप में भी दिखाया गया। उसका नाम मतलब है सबसे आगे भागने वाला। केपरी पुनर्जन्म, सूर्योदय और गोबर गणेश का देवता था। ये रा का सुबह का रूप था। खनुम सृष्टि और जल का देवता। वह नील नदी के स्रोत का देवता भी माना जाता था। उसे कुम्हार भी कहा जाता था, जो चीजों को बनाता है। खोसू चांद का देवता था। उसका नाम था मुसाफिर। माहेश युद्ध, मौसम और सुरक्षा का देवता था। वो पथ और एक बिल्ली या शेरनी देवी का बेटा था। कहीं बास्त, कहीं सेखमित से जोड़ा गया। वह चाकू, कमल और बंदी खाने वाले देवता भी माने जाते थे। माफ्रेट सांपों और बिच्छुओं से बचाने वाली देवी थी। उसे न्याय का रूप भी कहा जाता था। महन नाग देवता था, जिसे रात के सफर में उसके चारों ओर लिपटा हुआ दिखाते थे। मेनहत युद्ध की देवी थी। उसका नाम है जो मारती है। बाद में उसे सेखमेत का रूप भी मान लिया गया। मेरित खुशी, गाने और नाच की देवी थी। मेरित सेगर मकबरा बनाने वालों और शाही कब्रों की रक्षक देवी थी। उसे कोबरा का रूप दिया जाता था। मेस्खेनेट जन्म की देवी थी। वो सबसे पुरानी देवियों में गिनी जाती थी। मिन उपजाऊपन का देवता था। उसका नाम है देवता और इंसान बनाने वाला। नेवेसतुमरा का एक रूप था, जिसे एक जीवित बैल के रूप में देखा जाता था। मोटू युद्ध, सूरज और वीरता का देवता था। शुरुआत में उसे घूमता सूरज और कभी-कभी रेगिस्तान की मारक गर्मी से जोड़ा जाता था। ऐसा भी माना जाता है कि रेगिस्तान के बनने के बाद जो लोग वहां से निकले, वो नमी वाले इलाकों में बस गए। नेफरतेम उपचार और सुंदरता का देवता था। वो पहली धूप और नीलकमल की खुशबू का प्रतीक था। लोग उसकी छोटी मूर्तियां अपने साथ रखते थे ताकि खुशकिस्मती मिले। नेहेबका आत्मा के दो हिस्सों को जोड़ने वाला देवता था। उसका नाम है का को जोड़ने वाला। उसे सांप और बिच्छू के काटने पर भी असर करने वाला माना जाता था। नेखबेत पुराने समय की एक छोटी जगह की देवी और वहां की रक्षक थी। नेपर अनाज का देवता था और उसकी स्त्री रूप नेपित भी अनाज की देवी थी। नू प्राचीन समय का जल का देवता था, जो नट का साथी था। नू को अंधेरे और गहरे पानी का प्रतीक माना जाता था, जबकि नट आकाश की देवी थी। पाखेट शेरनी के रूप वाली युद्ध की देवी थी। पेट में बदला लेने का देवता था, जो शायद बाहर से आया था। केतेश उपजाऊपन, खुशी और प्रेम की देवी थी, जिसे बाहर से लाया गया था। उसे खासकर नए राजवंश में बहुत पूजा गया। रेनुटेत भोजन और फसल की देवी थी। रेनपेत हमेशा की मालकिन के रूप में जानी जाती थी, जो उपजाऊपन, जवानी और बसंत की देवी। रेशेफ बीमारी का देवता था। उसे भी बाहर से लाया गया था। बाद में उसे घोड़ों और रथों का देवता भी मानने लगे। साहा ओरायन नक्षत्र का प्रतीक था, जिसे कभी कभी ओसिरिस से जोड़ा जाता था। उसकी पत्नी सोपदेत थी। सातेत नील नदी की बाढ़ की देवी थी। सेकर मेम्फिस के कब्रिस्तान का बाज रूपी देवता था। सेरापिस ग्रीक समय का देवता था, जिसे ओसिरिस और एपिस को जोड़कर बनाया गया। सेशाक लिखाई और बुद्धि की देवी थी। उसे इमारत, गणित, ज्योतिष और मापने की देवी भी माना जाता था। शाही किस्मत का प्रतीक था। शेजमू इत्र, तेल, दवा और शराब का देवता था। उसे खून और मारकाट से भी जोड़ा जाता था। सिया सोच और समझ का प्रतीक था। उसका संबंध लिखाई से भी था। सोपदेत सीरियस तारे की देवी थी। सोपतु आकाश और पूरब के इलाकों का देवता था। उसका संबंध साहा और सोपदेत से भी था। कभी कभी होरस को ओसिरिस साहा और आइसिस सोपदेत का बेटा भी कहा गया। ताविरित गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देवी थी, जिसे दरियाई घोड़ी के रूप में दिखाते थे। उसे बाद के समय में ज्यादा पूजा गया। टेनेनेट जन्म और बियर की देवी थी। उसे भी बाद के समय में पूजा गया। वे पवित युद्ध, जीत, मृतकों की सुरक्षा, रास्ता खोलने वाला, शिकार, राजा और सेना का रक्षक था। उसका मुख्य पूजा स्थल अस्यूत में था। नई खोजों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हमारा अपना पक्षपात होता है। मिस्र के इतिहास को लेकर जो भी जानकार लोग हैं, वो आमतौर पर पुराने विचारों को ही सही मानते हैं, लेकिन असल में
जब तक सबूत पूरे नहीं मिलते, हमें एकदम बीच का रास्ता अपनाना चाहिए और किसी भी बात को पक्के तौर पर नहीं मानना चाहिए। कई बार जो सच समझा जाता है वो बस अंदाजा या अनुमान ही होता है, क्योंकि अभी भी मिस्र की बहुत सी बातें अनजानी है। हर नई खोज पुराने बनाए गए नियमों और सोच को चुनौती देती है। कई बार वैज्ञानिक भी शक की नजर से चीजों को देखते हैं, लेकिन इसमें भी अक्सर अपना झुकाव होता है। सबसे अच्छा तरीका है खुद को छोटा और सीधा मानना, यानी विनम्रता। कोई भी बात जब तक पूरी तरह साबित न हो, तब तक उसे सही या गलत मानने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब किसी ने कुछ नया सोचा या समझाया, तो बाकी लोगों ने उसे मजाक में उड़ा दिया। असल में किसी भी सोच को गलत साबित करने के लिए बस एक सही तथ्य ही काफी है। मिस्र के बारे में भी बहुत से सवाल अब तक बाकी हैं। जैसे गीजा का सबसे बड़ा रहस्य है कि वहां की स्फिंक्स में बारिश के कटाव के गहरे निशान क्यों हैं। कुछ लोग बस दीवारों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली फर्क स्फिंक्स के शरीर में पड़े गहरे निशानों में है। पुराने समय में जब मिस्र में बहुत बारिश होती थी, उसी दौरान स्फिंक्स बन गई थी। उस वक्त सहारा हरियाली से भरा हुआ था। वैज्ञानिकों के मुताबिक तब का मौसम आज के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्म था। समुद्र का पानी भी ज्यादा गर्म था। इसका मतलब है कि स्फिंक्स की उम्र शायद हजारों साल पहले की हो सकती है, जब मिस्र में बेमिसाल बारिश होती थी। यही निशान हमें बताते हैं कि स्फिंक्स की असली उम्र जितनी मानी जाती है, शायद उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है। कुछ जानकारियों के मुताबिक गीजा के घाटी मंदिर की दीवारों में गहरे कटाव के निशान थे। बाद में उन दीवारों पर नई चमकदार परतें लगाई गईं। इससे लगता है कि मंदिर की मूर्तियां और अन्य चीजें असली निर्माण के समय नहीं, बल्कि बाद में मंदिर की मरम्मत के दौरान जोड़ी गई होंगी। तीनों मुख्य गीजा पिरामिडों में किसी भी राजा का शव नहीं मिला। मंकारे के छोटे पिरामिड में ताबूत तो मिला, लेकिन उसमें जो हड्डियां मिली वे बाद के जमाने की थीं। बाकी दोनों बड़े पिरामिड पूरी तरह खाली निकले। कहा जाता है कि कब्रों को चोर बहुत पहले ही लूट चुके थे, लेकिन ये भी सिर्फ एक अनुमान है, कोई पक्का सबूत नहीं। बहुत पुराने जमाने में जब एक शासक ने सबसे बड़े पिरामिड को खुलवाया, तो वहां भी कुछ नहीं मिला। सभी असली मिस्री कब्रों में बहुत सारी लिखावट और जीवन से जुड़ी बातें लिखी होती थीं, लेकिन सबसे बड़े पिरामिड में ऐसा कुछ नहीं था। वहां बस कुछ पत्थरों पर निशान बने थे, जिनमें राजा खुफू का नाम लिखा था, लेकिन ये निशान बहुत मुश्किल जगह पर मिले, आम जगह पर नहीं। और ये भी हैरानी की बात है कि कुछ निशान उल्टे थे, कुछ गलत लिखे थे। बहुत से लोगों को शक है कि कहीं ये निशान बाद में बनाए तो नहीं गए, ताकि खर्च का हिसाब दिखाया जा सके। वहीं एक और मिस्री रिकॉर्ड साफ कहता है कि स्फिंक्स और पिरामिड तो खुफू के राजा बनने से बहुत पहले से बने हुए थे। कुछ विशेषज्ञ इस रिकॉर्ड को झूठ मानते हैं, लेकिन बाकी गलत और टेढ़े मेढ़े निशान को सच मान लेते हैं। असल में क्या सच है, इसका पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। अगर तीनों पिरामिड शुरू में कब्रें नहीं थी, तो आखिर उनका असली काम क्या था, ये भी अब तक राज ही है। पुराने समय में आए एक बड़े भूकंप ने पिरामिड के ऊपर की चिकनी परतें तोड़ दी। अब सिर्फ नींव के पास ही असली परत बची है। जब ये बनकर तैयार हुए होंगे, तब ये बहुत चमकदार और फिसलन वाले रहे होंगे। ऊपर चढ़ना भी नामुमकिन था। शायद पिरामिड का असली मकसद आज भी हमारे लिए एक रहस्य ही है। पिरामिड शब्द की असली जड़ भी किसी को ठीक से पता नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि इसका मतलब बीच में आग से जुड़ा हो सकता है, लेकिन ये भी सिर्फ एक अंदाजा ही है। जब तक और सबूत न मिले, हमें हर तरह की सोच को खुला रखना चाहिए, ताकि आगे और नए राज सामने आ सके। आजकल के मिस्र के इतिहासकार मानते हैं कि पुराने समय के एक लेखक मानेथो ने मिस्र के राजाओं और उनके राजवंशों की जो लिस्ट बनाई थी, वो बहुत जरूरी है। लेकिन जब वही मानेथो पहले राजवंश से पहले के राजा देवताओं की बात करता है,
तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। बहुत पुराने राजाओं की उम्र को लेकर भी खूब बहस होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि इतनी लंबी उम्र असल में एक ही इंसान की नहीं, बल्कि पूरे एक कबीले या राजवंश की उम्र हो सकती है। ऐसे में हो सकता है कि कोई नाम असल में कई पीढ़ियों के राजाओं का हो। माने तो कि असली किताब तो आज मौजूद नहीं है, बल्कि बाद के लोगों ने उससे जो बातें लिखी है बस वही मिलती हैं। इन सब की बातों में भी आपस में एक राय नहीं है। कई लोगों ने तो उन पुरानी उम्रों को सौर वर्ष की जगह चंद्र वर्ष मानकर उनका हिसाब बदल दिया। फिर भी वह समय बहुत लंबा ही निकलता है। असल सच्चाई शायद कभी न पता चल पाए, क्योंकि अक्सर नई बातों को पुराने जानकार झूठ ये मनगढ़ंत बता देते हैं और बहुत सारी बातें छुपा भी दी जाती हैं। मिस्र का सबसे पुराना इतिहास करीब 3000 सालों तक फैला हुआ है, जिसमें 31 राजवंश आते हैं। ये वक्त सबसे पहली लिखावट से शुरू होता है और सिकंदर महान के मिस्र में आने तक चलता है। इतने बड़े समय को समझना आसान नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ उसकी झलक देखी जा रही है। मिस्र के सबसे पुराने राजाओं में एक का नाम बिच्छू राजा यानी स्कॉर्पियन सेकंड था। उस जमाने में मिस्र ऊपर और नीचे 2 अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ था, लेकिन दोनों में शांति थी। बाद में नार्मर या मेनेस नाम के राजा ने दोनों हिस्सों को एक साथ मिलाया और एक ही देश बना दिया। कुछ 100 साल बाद जोसर नाम के राजा ने तीसरा राजवंश शुरू किया। उसके समय में उसके मुख्य कारीगर इम्होतेप ने मिस्र का पहला पिरामिड बनवाया, जो सीढ़ी नुमा था और पत्थर के कई बड़े डिब्बों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया। कई लोग मानते हैं कि इम्होतेप और बाइबल के जोसेफ एक ही इंसान थे, लेकिन दोनों के जीने का समय अलग अलग बताया जाता है। दोनों ही आम आदमी से ऊंचे ओहदे तक पहुंचे थे और दोनों ने अपने देश को 7 साल की भयंकर सूखे से बचाया था। दोनों को राजा के बाद सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है और दोनों की उम्र करीब 110 साल बताई जाती है। स्नेफेरू के समय में लाल पिरामिड, टेढ़ा पिरामिड और मेडूम पिरामिड बने। उसके बाद उसका बेटा खुफू राजा बना, जिसे गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड बनवाने वाला माना जाता है। खुफू के बाद 8 साल बाद खाफरे राजा बना, जिसने गीजा में दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड बनवाया। कई लोग उसे स्फिंक्स का बनाने वाला भी मानते हैं। इसके बाद मेनकाउरे आया, जिसने गीजा का सबसे छोटा पिरामिड बनवाया था। छठे राजवंश के आखिर में नेफरकारे पेपी द्वितीय ने बहुत लंबा समय राज किया था। उसे इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला शासक भी कहा जाता है। इसके बाद का समय बहुत उथल-पुथल भरा रहा, जिसमें 7वें से 11वें राजवंश तक कई बदलाव हुए। फिर मध्य साम्राज्य का दौर आया, जिसमें 11वें और 12वें राजवंश शामिल थे। 12वें राजवंश के अंत में सोबिक ने फेरू नाम की महिला फिरौन भी बनी थी। फिर आया दूसरा उथल-पुथल वाला समय, जब विदेशी हिक्सोस ने मिस्र पर हमला कर दिया। 13वें से 17वें राजवंश तक कई राजा हुए, जिनके नाम या तो खो चुके हैं या अधूरे हैं। कई बार तो किसी राजा का नाम या शासन कब शुरू और खत्म हुआ, ये भी साफ नहीं है। फिर नया साम्राज्य शुरू हुआ, जिसमें 18वें से 20वें राजवंश तक का दौर आता है। 18वें राजवंश में मातकारे हतशेपसुत दूसरी महिला फिरौन बनी। उसके बाद उसके भतीजे और सौतेले बेटे थुतमोस तृतीय ने राज किया, जिसने मिस्र का साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला दिया था। उसकी उम्र के आखिरी सालों में उसने अपनी सौतेली माँ के नाम और तस्वीरों को हर जगह से मिटवा दिया था। कुछ साल बाद अमेनहोटेप चतुर्थ ने राज किया, जिसने अपना नाम बदलकर अखेनातेन रख लिया और एक ही भगवान अतेन की पूजा शुरू करवाई। उसके बाद उसका बेटा तुतनखामुन आया, जिसने फिर से पुराने भगवान रा और आमुन रा की पूजा को वापस शुरू कराया। तुतनखामुन बहुत छोटा राजा था, जिसे लोग किंग टूट भी कहते हैं।
19वें राजवंश में सेती प्रथम ने पुराने मिस्र के इलाके को दोबारा जीत लिया। उसके बाद रामेसेस द्वितीय यानी रामेसेस महान आया, जिसने मिस्र का राज्य बहुत फैला दिया, लेकिन कादेश की लड़ाई में हार गया। इसी हार के बाद दुनिया का पहला शांति समझौता हुआ। 20वें राजवंश में मिस्र की ताकत कमजोर पड़ने लगी। इस दौर में लगभग हर राजा का नाम रामेसेस था, लेकिन कोई भी रामेसेस द्वितीय जितना महान नहीं हुआ। इसके बाद तीसरे अंतरिम काल में मिस्र का साम्राज्य टूट गया। मिस्र दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ लिबियाई राजा और दूसरी ओर थीब्स के पुजारी राज कर रहे थे। 25वें राजवंश में नूबियाई लोगों ने ऊपर वाले मिस्र को जीतने के बाद नीचे वाले मिस्र पर भी कब्जा कर लिया। फिर आया लेट पीरियड, जिसमें मिस्र ने कुछ समय के लिए खुद की आजादी वापस पाई, लेकिन फिर फर्सी लोग वहां राज करने लगे। 26वें राजवंश के राजा नेखो द्वितीय के समय में फिनिशियन नाविकों ने अफ्रीका का चक्कर लगाया और नील नदी तक पहुंचे। 27वें राजवंश में फर्सियों ने मिस्र पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। इसके बाद कुछ छोटे छोटे राजवंश आए, लेकिन मिस्र की असली सत्ता दोबारा नहीं लौटी। अंत में 31वें राजवंश में दोबारा फर्सी राज हुआ और फिर सिकंदर महान के आने के बाद मिस्र की सत्ता हमेशा के लिए खत्म हो गई। जब फारसी लोगों ने मिस्र को जीता, तब मिस्र के प्राचीन युग का अंत हो गया। इसके बाद जब यूनान के सिकंदर ने मिस्र को जीता, तब से मिस्र में नया दौर शुरू हुआ, जिसे हेलेनिस्टिक पीरियड कहा गया। सिकंदर बहुत कम उम्र में राजा बना था और फिर उसने मिस्र को भी जीत लिया। उसके बाद वह और भी कई देशों को जीतता चला गया, लेकिन उसकी मौत के साथ ही उसका राजवंश भी खत्म हो गया। इसके बाद मिस्र में अंतिम राजवंश चला, जिसे टॉलेमी राजवंश कहा गया। इसी दौर की सबसे मशहूर रानी थी क्लियोपेट्रा, जिसका नाम आज भी पूरी दुनिया जानती है। क्लियोपेट्रा ने रोम के जूलियस सीजर के साथ संबंध बनाए थे और उनका एक बेटा भी था, जिसे सीजेरियन कहा जाता था। क्लियोपेट्रा के मरने के कुछ ही दिनों बाद उसका बेटा भी मारा गया, लेकिन उसके बारे में सिर्फ कयास ही है। इसके बाद मिस्र एक बड़े रोम साम्राज्य का हिस्सा बन गया और वहां की असली ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई। कुछ समय बाद जब रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने नया शहर कॉन्स्टेंटिनोपल बसाया, तब मिस्र की देखरेख भी उस नए साम्राज्य के हवाले हो गई। फिर 7वीं सदी में जब मुसलमानों ने मिस्र को जीत लिया, तो मिस्र का प्राचीन युग हमेशा के लिए खत्म हो गया। मिस्र की कहानियों में एक बड़ी अजगर जैसी सांप का जिक्र है, जिसे एपेप या एपोफिस कहा गया। ये सांप अराजकता का प्रतीक था और हर रोज सूरज के साथ लड़ता था। मिस्र के लोग मानते थे कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है, तो ये अजगर सूरज को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन सेत नाम का देवता हर बार उसकी कोशिश नाकाम कर देता था और फिर सूरज दोबारा निकल आता। एक और कहानी है एक व्यापारी राजकुमार की, जो बहुत सा खजाना लेकर जहाज से लौट रहा था। रास्ते में उसका जहाज तूफान में डूब गया, लेकिन एक सुनहरे ड्रैगन ने उसकी जान बचाई। कुछ कहानियों में बताया गया है कि ये ड्रैगन कभी इंसान के रूप में दिखता था और कभी अजगर की तरह। कुछ लोग मानते हैं कि असल में ये ड्रैगन कोई उड़ने वाला जहाज था, जिसमें बैठकर कप्तान कभी अंदर से और कभी बाहर से उस व्यापारी से बात करता था। इसी तरह की अजगर या ड्रैगन की कहानियां दुनिया की बाकी सभ्यताओं में भी मिलती हैं। जैसे मेसो अमेरिका में पंखों वाले अजगर का जिक्र आता है, तो हो सकता है ये भी उड़ने वाली किसी चीज का प्रतीक रहा हो। इस तरह मिस्र की कई कहानियां, राजा और राजवंशों की असलियत और बहुत सी बातें आज भी रहस्य बनी हुई हैं। कैडमस और ड्रैगन की कहानी भी काफी दिलचस्प है। कैडमस अपनी बहन यूरोपा को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे बताया गया कि वो उसे वापस नहीं ला सकता। उसे सलाह दी गई कि जहां एक काली और सफेद गाय आराम से लेट जाए, वहीं एक नया शहर बसाए। उसी जगह उसे एक सुनहरा अजगर मिला। उसने उस अजगर पर हमला किया, उसके कुछ दांत तोड़ दिए और वहां से बहुत सारे सैनिक निकल आए जो आपस में लड़ने लगे।
जो सैनिक बच गए उन्होंने मिलकर उसका शहर बसाया। फिर वो अजगर चुपचाप आसमान में उड़ गया। कई लोग मानते हैं कि वो अजगर असल में कोई उड़ने वाली मशीन थी जो वहां मरम्मत के लिए रुकी थी और सैनिक उसी के अंदर के लोग थे। अगर ऐसा था तो कई पुरानी कथाओं में जो जादू या अजगर जैसी चीजें दिखाई गई हैं, वो शायद उस वक्त की कोई तकनीक रही होगी जिसके सबूत अब हमारे पास नहीं है। इसी तरह मेडिया और उसके ड्रैगन की कहानी भी है। जब जैसन और उसके साथी गोल्डन फ्लीस लेने कोलकिस गए थे, वहां एक सुनहरे ड्रैगन ने उस खजाने की रखवाली की थी। मेडिया ने जैसन की मदद की, लेकिन बाद में जैसन ने उसे धोखा दे दिया। गुस्से में मेडिया ने अपने बच्चों को मार डाला और फिर एक सुनहरे अजगर पर बैठकर उड़ गई। कई लोग सोचते हैं कि ये वही उड़ने वाला ड्रैगन रहा होगा जो गोल्डन फ्लीस की रखवाली करता था। ऐसी उड़ने वाली चीजें कहां से आई होंगी? इसका जवाब शायद मिस्र की सभ्यता और यूनान के बीच के पुराने संबंधों में मिलता है। अब बात करते हैं ओसिरिस, आइसिस, सेत और होरस की। इस कहानी को अगर अलग नजर से देखें तो लगता है क्या मिस्र पर अटलांटिस जैसी सभ्यता ने हमला किया था। मिस्र के एक पुराने पुजारी के मुताबिक ऐसा हुआ था और अटलांटिस के डूबने के करीब 1000 साल बाद मिस्र भी टूटने लगा। रॉड मार्टिन का मानना है कि बहुत पुरानी सभ्यताओं के लोगों के पास चीजों को ठीक से समझाने के लिए शब्द नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहानियां बनाई। मिस्र के कई भगवान और देवी देवता असल में कुदरती ताकतें हो सकती हैं, लेकिन ओसिरिस की कहानी में ये सभी इंसानों जैसे दिखते हैं। हो सकता है इनकी असलियत में ये अलग अलग राजघराने या ताकतवर लोग रहे हों, जिनके नाम और काम वक्त के साथ कहानियों में बदल गए। रॉड मार्टिन ने अपनी किताब में एक नायक का जिक्र किया है जिसका नाम था मरला वेल्सना, जो डूबती अटलांटिस से बचकर आई थी। उसका नाम धीरे धीरे बदलकर मिनर्वा हो गया। उसने जंगल में एक छोटा सा शहर बसाया जिसे पेलेस इतेनाई कहा गया। आगे चलकर ये जगह एथेंस के नाम से मशहूर हुई। मरला के पति का नाम था आतेन पेंकेले, जिसे लोगों ने प्यार से अपेलू कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था नपेल का। आगे चलकर यही नाम अपोलो के नाम से जाना गया और मिस्र में उसे एतेन यानी सूर्य देवता भी कहा गया। इन कहानियों में जितना सच है उतना ही रहस्य भी है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि शायद प्राचीन जमाने में कई बातें ऐसी हुई जिन्हें आज की भाषा में समझाना आसान नहीं। जब अटलांटिस से आए शरणार्थियों को खाने की बहुत जरूरत थी तो मरला मदद मांगने मिस्र पहुंची, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि अटलांटिस के सैनिकों के नेता, जिन्हें सेत्सा कहा जाता था, उन्होंने मिस्र पर कब्जा कर लिया है और असली शासकों यानी औसर को बंदी बना लिया है। मरला ने मिस्र के लोगों के साथ मिलकर एक नई और मजबूत सभा बनाने की योजना बनाई, जिसमें पुराने औसर की समझ भी शामिल थी और साथ ही नए तेज सोच वाले नेता भी। सेत यानी सेठ को हमेशा सूर्य देव रा के साथ दिखाया जाता है। उसका काम था रा की नाव के आगे खड़े होकर रात के अंधेरे के नागों को भगाना और सुबह के उजाले का रास्ता साफ करना। पहले अटलांटिस में सेत्सा ने अराजकता को रोका था, लेकिन मिस्र में ये खुद अराजकता फैलाने लगे और सब पर अपनी मर्जी थोपने लगे। वैसे ये सेना कभी महिलाओं के राज में थी, शायद इसलिए सेत के नाम के आखिर में तक आता है, जो आमतौर पर औरतों के नाम में देखा जाता है। एक बार राजा की पत्नी ने देखा कि आइसिस अपने बच्चे को आग में डाल रही है जिससे बच्चा अमर बन सके, लेकिन उसकी चिल्लाहट से बच्चा ये मौका खो बैठा। आइसिस ने राजा की पत्नी से औसर का शरीर मांगा ताकि वो उसे वापस जीवित कर सके और एक वारिस को जन्म दे सके। कहानी के मुताबिक मरला को पता चला कि औसर को एक लकड़ी की नाव में बंद किया गया है। वहां के मेयर और उसकी पत्नी औसर की मेहमानदारी कर रहे थे, लेकिन सेत्सा के डर से ये सब छुपा रहे थे क्योंकि सैनिकों ने मेयर की बेटी को बंधक बना लिया था। मरला ने औसर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अगर मेयर की बेटी मर जाती तो वो मिस्र के लिए हीरो बन जाती
मगर उसकी माँ ने इसे रोक दिया, जिससे वो अमरता भी खो गई। जल्द ही औसर ने कुछ नए नेताओं से मुलाकात की और ताकत नई हेरू सभा को सौंप दी। इस तरह मरला की मदद से एक नई, समझदार और मजबूत नेतृत्व की शुरुआत हुई। इसके बाद मरला ने औसर के हर सदस्य को उनके अपने अपने शहरों में वापस भेज दिया। फिर एक कहानी में दिखाया गया है कि सूर्य देव ने सब देवताओं को मध्य द्वीप पर पहुंचने का आदेश दिया, जहां हेरू और सेत के बीच झगड़ा सुलझाना था। सबको ये भी कहा गया कि नाविक नेम्टी को कोई भी औरत जो आइसिस जैसी दिखे वो पार न कर सके। लेकिन आइसिस ने बूढ़ी औरत का रूप लिया और सोने की अंगूठी देकर नेम्टी से नदी पार करा ली। फिर आइसिस ने सुंदर युवती का रूप लिया, जिससे सेत उसका ध्यान खींच सके। आइसिस ने उसे बताया कि उसका पति मर गया और एक पराया आदमी उसकी सारी संपत्ति छीनना चाहता है और उसके बेटे को निकालना चाहता है। वो चाहती थी कि सेत उसका बेटा बचा ले। सेत को उस पर दया आ गई और कहा कि जो आदमी उनकी संपत्ति ले रहा है उसे डंडे से मारा जाए, निकाल दिया जाए और बेटे को उसके पिता की जगह दी जाए। तभी आइसिस ने अपना रूप बदलकर एक पक्षी का रूप लिया और पेड़ पर बैठकर सेत से बोली कि खुद तुमने ही फैसला किया है, अब क्या कहोगे। सेत को शर्म आई और वो सूर्य देव के पास गया और बोला कि आइसिस ने उसे धोखा दिया है। सूर्य देव ने कहा कि खुद तुमने ही अपना फैसला सुना दिया है। सेत ने मांग की कि नेम्टी नाविक को सजा मिले, क्योंकि उसने आइसिस को नदी पार कराई थी। इसलिए नेम्टी को लाया गया, उसके पैर के अंगूठे काट दिए गए और सोना लेने से मना कर दिया गया। इस पूरी कहानी में असली फीलिंग और अपनापन भी है और ये बताती है कि पुराने जमाने में सत्ता, समझ और चालाकी कैसे मिलकर इतिहास बना देते थे। अटेन, जो पुराने अटलांटिस का आखिरी नेता बचा था, अपने सांप जैसे जहाज में मिस्र आया, जिसमें सूरज का चिन्ह और साम्राज्य का चिन्ह लगा हुआ था। मिस्र के लोगों ने सूरज वाले इस चिन्ह को बहुत खास मान लिया और अटेन को पवित्रता का प्रतीक मानकर अपना लिया। अटेन ने कहा कि हेरू और सेत्सा आपस में बैठकर अपनी बातें सुलझाएं, लेकिन सेत्सा के जनरल हेक्सोत ने शर्त रखी कि मरला उस मीटिंग में दखल न दे सके। इसलिए अटेन ने बंदरगाह के प्रमुख नेम्टी को हुक्म दिया कि मरला को उस टापू तक जाने न दिया जाए जहां ये मीटिंग होनी। मरला ने मिस्रियों को धोखा न होने देने के लिए अपनी भतीजी नैरिया को साथ लिया। नेम्टी जख्मी था और डर था कि उसका पैर कट सकता है, लेकिन मरला ने पुराने तकनीक की मदद से उसके लिए एक जादुई अंगूठी ढूंढी और उससे नेम्टी का पैर ठीक कर दिया। बदले में नेम्टी ने मरला को टापू पर पहुंचा दिया। वहां मरला ने अपनी भतीजी को नौकरानी बनाकर जनरल हेक्सोत को एक पेय पिलवाया। मीटिंग के बीच में जनरल ने उस लड़की से बात की और उसने बताया कि उसके पति की हत्या कर दी गई है और उसके बेटे से उसका हक छीन लिया गया है। जनरल ने खुद कहा कि जो भी ऐसा कर रहा है उसे मारकर भगा देना चाहिए, जबकि उसे नहीं पता था कि बात उसी के बारे में हो रही। मरला ने तब अपने असली रूप में आकर सच्चाई बता दी और वो दोनों वहां से भागकर सांप जैसे जहाज में बैठकर उड़ गईं। अटेन को पहले से इसका पता था और उसने बाकी सभी को बताया कि जनरल हेक्सोत ने खुद ही अपने लिए सजा सुना दी है, अब वही फैसला रहेगा। हेक्सोत ने गुस्से में कहा कि नेम्टी के वही पैर काट दिए जाएं, जिन्हें बचाने के लिए अंगूठी दी गई थी। फिर हेरू और सेत के बीच तय हुआ कि दोनों पानी में दरियाई घोड़े बनकर लड़ें और जो पहले 3 महीने के अंदर बाहर निकले वही हार जाए। आइसिस को अपने बेटे की चिंता थी। उसने एक भाला बनाया ताकि सेत को घायल कर सके। पहली बार में गलती से उसने अपने बेटे को चोट पहुंचा दी। 7 बार और कोशिश की, लेकिन सेत को नहीं पकड़ पाई। 8वीं बार में उसका भाला सेत को लग गया और सेत ने दया की भीख मांगी। आइसिस ने भाई पर दया खाई और उसे छोड़ दिया। हेरू को माँ की ये नरमी पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में अपनी माँ का सिर काट दिया और पहाड़ों में छुपा दिया। यह कहानी बताती है कि चालाकी, सच्चाई
और भावनाओं के बीच कैसे कैसे उलझने बन जाती थी और किस तरह से हर किरदार की अपनी अपनी मजबूरी और सोच। पुराने अटलांटिस की सिर्फ 2 पनडुब्बियां ही मेडिटेरेनियन समुद्र में बची थी। एक मरला और उसके लोगों के पास थी, जिसे उसने खुशी खुशी हेरू के हवाले कर दिया। दूसरी सेत्सा के जनरल हेक्सोद के पास थी। मरला के पास बहुत सारा यूरेनियम और तांबे का मिश्र धातु था। दोनों धातुओं का गलनांक लगभग एक जैसा था, इसलिए उसने बहुत मजबूत भाले बनवाए जिन्हें अपने उड़ने वाले यंत्रों से दागना चाहा। शुरू में उसके साथियों ने गलत पनडुब्बी को निशाना बना लिया और पहली बार में अपनी ही टीम पर हमला कर दिया। फिर असली सेत्सा की पनडुब्बी मिल गई और एक के बाद एक कई भाले चलाए गए, लेकिन ज्यादातर भाले टकरा कर गिर गए क्योंकि पनडुब्बी भी बहुत मजबूत धातु की बनी थी। आखिरकार एक भाला सीधा जाकर लगा और पनडुब्बी का बाहरी हिस्सा फट गया, जिससे वो डूबने की हालत में आ गई। अब वह पूरी तरह पानी के ऊपर आ गई और उसके कप्तान ने अपने साथियों के लिए दया की भीख मांगी। मरला ने देखा कि अटलांटिस के टूटने के बाद दुनिया बहुत नाजुक है, तो उसने सलाह दी कि कप्तान हेक्सोद का साथ छोड़ दे और पनडुब्बी को ठीक करवाकर अच्छाई के लिए इस्तेमाल करे। जब हेरू की नई टीम को पता चला कि मरला ने ऐसा किया है, तो उन्होंने उसे पकड़कर नील नदी के पश्चिम के रेगिस्तान में एक सैन्य अड्डे पर ले गए। यहाँ समझो कि देवी ने सिर नहीं खोया, बल्कि उनकी टीम का नेता सिर चला गया। राह ने देखा कि हेरू ने अपनी माँ के साथ क्या किया, तो उसने हेरू को चोट पहुंचाई और फिर आइसिस का सिर वापस जोड़ दिया और उसे एक खास मुकुट पहनाया जिसमें बैल के सींग थे, ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे। सेत ने अब भी हार नहीं मानी। उसने हेरू को जख्मी हालत में ढूंढ लिया और उसकी आंखें निकाल ली। नेरिया वेल्जना भी भतीजी ने जिस तिहुती का नाम रखा था, वही प्राचीन किताबें पढ़कर एक ऐसी तरकीब ढूंढ लाया जिससे उसने हेरू के लिए 2 नई आंखें बना दी और हेरू फिर से सब देख सका। अटेन ने अपनी टीम से मदद मंगवाई और हेरू की टीम के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही मरला को भी छुड़ा लिया। फिर पता चल गया कि असली दिक्कत कौन कर रहा था, तो उन्हें अलग कर दिया गया और बाकी टीम को फिर से ताकत मिल गई। हेरू की टीम को सेत्सा से लड़ने के लिए 2 ऐसे यंत्र दिए गए जो बिना आदमी के चलते थे, यानी ड्रोन। ये दुश्मन पर नजर रखने के लिए बनाए गए थे, लेकिन जल्दी ही सेत्सा की टीम को ये मिल गए और उन्होंने इन्हें नष्ट कर दिया। अब हेरू की टीम दुश्मन को पहले से नहीं देख सकती थी। फिर तिहुती ने मिस्र की प्राचीन किताबों में से वैसा ही ड्रोन बनाने का तरीका खोज लिया जैसा मरला ने दिया था। थोड़े ही वक्त में मरला और हेरू की टीम फिर से दूर बैठे अपने दुश्मन को देख पा रहे थे। असल में हर कहानी का सीधा मतलब नहीं होता। कई बार ये बातें हमें बस नई सोच और कल्पना करने की ताकत देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे आइंस्टाइन के सपनों से बड़ा खोज हुआ। हमें मानना चाहिए कि हम बहुत कुछ नहीं जानते। कुछ कहानियों में छुपे इशारे हमें उन रहस्यों तक पहुंचा सकते हैं जिनका हल अभी किसी को नहीं मिला। कभी कभी किसी की कल्पना ही सच्चाई की ओर रास्ता खोल सकती है।